अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर आपने 2 चैप्टर या 49 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आ सकते हैं 35 प्लस मार्क्स। क्या आपको बिलीव होगा? नहीं। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको ये विश्वास दिला दूँगा कि अगर आपने सिर्फ 2 चैप्टर या 49 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ला सकते हैं 35 प्लस मार्क्स। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको ये विश्वास दिला दूँगा कि सिर्फ 2 चैप्टर या 49 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ला सकते हैं 35 प्लस मार्क्स, मिनिमम 35 प्लस मार्क्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं हुँ, ये रहा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम एनालिस्ट की। मैंने जो वीडियो में जो भी बातें बता रहा हूँ, जो चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो प्रॉपर एक एनालिस्ट का पार्ट है। ये नहीं कि मैंने दिमाग से या दिल से कुछ भी वैसे बोलते हो। प्रॉपर एनालिस्ट है, उस एनालिस्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। 2 चैप्टर या अगर आपने 49 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आ सकते हैं 35 प्लस मार्क्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिस्ट की। तो आप एनालिस्ट के पार्ट में आप देख ही रहोगे कि हमने सबसे पहले क्या एनालिस्ट किया, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। मई 24 का एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम मई 25 का पेपर। उसके बाद आते हैं सितंबर 24 के एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम पेपर। उसके बाद आते हैं आपके जैन 25 में क्या है, हमने एमटीपी 1, और एग्जाम पेपर को एनालिसिस किया है। साथ में एमसीक्यू का एनालिसिस किया है, किस चैप्टर से कितना-कितना एमसीक्यू है। मई 24 का एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम पेपर, और सितंबर 24 का एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम पेपर। उसी तरह से जैन 25 का क्या, एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम का पेपर। तो इस तरह से हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है। ये पीडीएफ फाइल मैं आपको यूट्यूब के पिन बॉक्स में कमेंट कर दूँगा। वहाँ से आप एक बार इसको रीड कर लेना। इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, उस पॉइंट को आप समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है आपका चैप्टर वाइज़ एनालिसिस। वो क्या पार्ट है? चैप्टर वाइज़ एनालिसिस। अब चैप्टर वाइज़ एनालिसिस में क्या है देखिए, टोटल आपके 5 चैप्टर है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। कितने टोटल चैप्टर है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अगर आप हर चैप्टर को बड़े ढंग से देखोगे ना, बड़े ढंग से देखो। चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। चैप्टर 2 से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। चैप्टर 3 से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। चैप्टर 4 से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। चैप्टर 5 से कितने? 2 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन की मिनिमम वेटेज क्या है? 5 मार्क्स। मिनिमम भी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे, सिंपल सा बोलेंगे फिक्स पार्ट। मतलब 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का की वेटेज है 5 मार्क्स। तो मतलब हर एक क्वेश्चन की वेटेज है 5 मार्क्स। तो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10। और ये आपको हर अटेम्प्ट के पेपर में, चाहे मई 24 हो, चाहे सितंबर 24 हो, चाहे जन 25 हो, चाहे एमटीपी 1 हो, चाहे एमटीपी 2 हो, चाहे एग्जाम पेपर हो, हर एमटीपी में हर चैप्टर से सिर्फ 2-2 क्वेश्चन पूछे। देखो, 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, सितंबर 24 में क्या होता है, चैप्टर 1 से 1 क्वेश्चन आया था, चैप्टर 5 से 3 क्वेश्चन आए थे। ये एक एक्सेप्शन केस है। बाकी अगर अब हर अटेम्प्ट का उठा के देखो, जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ है, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। उसका एमटीबी देखो, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर दिया। 1 क्वेश्चन आई थिंक वो अल्टरनेटिव में था। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन पूछा है। सॉरी, ये 1 क्वेश्चन, ये अच्छा एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन, हाँ, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखोगे एक आध अटेम्प्ट में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। एक जैन 25 के एमटीपी 1 में और सितंबर 24 के पेपर में, यहाँ पे एक चैप्टर से 2 के बदले 3 क्वेश्चन पूछ लिए। बाकी अब हर अटेम्प्ट में देखोगे तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन ही आईसीएस ने पूछा है। तो पहली चीज़ इस एनालिसिस पार्ट से पता चलता है कि भाई देखो भाई, हर चैप्टर से आईसीएस है 2 क्वेश्चन, या अगर किस्मत खराब रहती है या किसी चैप्टर की किस्मत अच्छी होती है तो 3 क्वेश्चन ही पूछता है। मतलब इक्वल वेटेज है हर चैप्टर की। ये नहीं भैया चैप्टर 1 से तो हमारे टीचर ने बोला 5 मार्क्स से आएगा, चैप्टर 5 से 15 मार्क्स का, नहीं। ऑन एवरेज हर चैप्टर की वेटेज कितनी है? ऑन एवरेज हर चैप्टर की वेटेज है 10 से 15 मार्क्स। जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी वो 15 मार्क्स का पूछेगा, और जिसकी किस्मत बहुत खराब होगी वो 10 मार्क्स तक का ही पूछेगा। मतलब 10 से 15 मार्क्स की वेटेज होगी। मतलब 15 मार्क्स, जब पेपर बहुत, मतलब उस चैप्टर की अच्छी किस्मत होगी तो 15 मार्क्स, और किस्मत खराब होगी तो 10 मार्क्स का ही वेटेज पूछेगा। मतलब एवरेज वेटेज 10 से 15 मार्क्स है। तो ये था एनालिस्ट के पार्ट के बेसिस पे जो मैंने बताया। ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि भैया पेपर को टैकल कर कैसे करें? एसएम का पेपर टैकल कैसे करें? तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फॉर्मेट की। तो आपका पेपर फॉर्मेट ऑलमोस्ट 90% इसी तरह से रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एबीसी होगा, क्वेश्चन 2 का 2 ए भी होगा, 3 का ए भी होगा और 4 का ए भी होगा। साथ में 4th के बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएँगे ऑप्शन में, कि आप ये चैप्टर 5 से कर लो या 4 से कर लो या 5 से कर लो, 3 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो। तो इस तरह का आपका ऑलमोस्ट पेपर फॉर्मेट यही रहेगा। इवन एमसीक्यू में 15 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है। उस 15 मार्क्स से 7 क्वेश्चन्स होंगे आपके 2-2 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। और उस एमसीक्यू में एक प्रॉपर केस स्टडीज होगी, जिसमें 5 अलग-अलग क्वेश्चन होंगे, और 3 एमसीक्यू होंगे, इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होंगे, जो कि किसी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सीक्वेंस की बात करूँ, भैया आप कह रहे हो कि फर्स्ट के पार्ट में चैप्टर 1 से आएगा, फर्स्ट के बी में चैप्टर नंबर 5 से आएगा, क्या ये सही है? नहीं। 10% ही इसके सही होने के चांसेस है। मतलब सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ऐसा ही सीक्वेंस है, उसके चांसेस सिर्फ 10% है, और पेपर फॉर्म में 90% आपको यही देखने को मिलेगा। पेपर फॉर्म में 90% आएगा, सीक्वेंस 10% की ही उम्मीद लगा के रखो। और एमसीक्यू में सेम ऐसे ही आएगा कि
एक केस स्टडी जाएगी जिसमें 5 अलग-अलग क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 3 अलग-अलग इंडिपेंडेंट एमसीक्यू के रूप में आएँगे, ठीक है? यहाँ पे डिस्क्लेमर में भी लिख दिया है कि सीक्वेंस मे बी चेंज, सीक्वेंस तो ऑलमोस्ट चेंज होगा, बट फॉर्मेट वही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे हर चैप्टर से और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 5 मार्क्स है। यहाँ पे जो लिखा है ना, ये फर्स्ट का ये 5 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का होगा, ये 5, 5, 5, 5, 5 ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 6, 4 करके हो या 7, 3 करके हो या 10, 5 करके हो, नहीं। 5-5 मार्क्स की वेटेज हर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हर एक चैप्टर से आप मान के चलो 2 क्वेश्चन, अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो 3 क्वेश्चन, नहीं तो हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आएँगे जिसकी वेटेज होगी 10 मार्क्स। एमसीक्यू की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आएँगे हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, तो टोटल 8 क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 2 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी चैप्टर से 1 एमसीक्यू भी आ सकता है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, मतलब 3 से 5 मार्क्स या एवरेज 5 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ सकता है हर चैप्टर से, 3 से 5 मार्क्स के बीच में। एक प्रॉपर केस स्टडीज़ होगी, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जो 2-2 मार्क्स का वेटेज रहेंगे। बाकी इंडिपेंडेंट 3 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह का आपका पेपर फॉर्मेट होगा, ठीक है? आप समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे है कि भैया देखो, एक चीज़ समझो आप, कि भैया देखो सिलेबस के बारे में आपने बताया, ये तो कोई भी बता सकता है। मैंने कहा वेरी गुड। भैया ये पेपर फॉर्मेट ऐसा होगा, इस तरह से होगा, ये भी हम बता देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, ये भी सही बात है कि पेपर फॉर्मेट बताना या किसमें से कितना मार्क्स है, ये तो आईसीएआई ने भी बता दे, आईसीएआई खुद अपनी साइट पे डाल देता है, कोई भी फैकल्टी बता देती है। आप ऐसा खास क्या बताने वाले हो? तो मैं जो खास बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्या पढ़ के नहीं जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना है। बहुत लोगों से सुनूँगा, यार देखो एसएम है या लॉ है, ऑडिट है, ये पढ़ के चले जाओ, ये पढ़ के चले जाओ, ये पढ़ के चले जाओ। पर मेरी स्पेशलिटीज़ क्या है कि आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और यही पहला पॉइंट है कि आपको क्या पढ़ के नहीं जाना है। तो आपको लास्ट 3 अटेम्प्ट के जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन्स आए हैं, लास्ट 3 अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन्स, मतलब मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 में जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन्स आए, उनको छोड़ के चले जाओ। उनको पढ़ के मजा, हाँ, ऊपर से एक बार देख के चले जाओ। क्यों? एम्स एमसीक्यू में पूछ सकता है, पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए बोल रहा हूँ कि उस पार्ट को एक बार बस रीड करके चले जाओ। क्या पता एमसीक्यू में आ जाए, पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं है। अब बोलोगे भाई आपने ये किस बेसिस पे बता रहे हो? मैं नवंबर 20 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि एसएम सब्जेक्ट में आईसीएआई लास्ट 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को नहीं पूछता। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो नहीं पूछता था। पहले जब आपका ईआईएस एसएम होता था, तब नवंबर 23 तक जब ओल्ड सिलेबस होता था, तो उसमें एसएम सब्जेक्ट में लास्ट 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन नहीं पूछता था। 3 से 4 अटेम्प्ट के नहीं पूछता था। तो ऑलरेडी अभी तो आपके सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही हुए न्यू सिलेबस में। इसलिए कह रहा हूँ मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 में जो क्वेश्चन आए हैं, वो नहीं पूछेगा। एमसीक्यू में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं आएगा। मतलब आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर से 6-6 क्वेश्चन कम हो गए। कैसे भैया? बताया था ना, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो मई 24 से 2 क्वेश्चन, सितंबर 24 से 2 क्वेश्चन, जनवरी 25 से 2 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से आपके मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर से खत्म हो गए। तो वो क्वेश्चन्स आपको पढ़ के नहीं जाने, और आप देख लेना यही चीज़ होगी। ठीक है? 90% चांस है यही चीज़ होगी। 100% तो कुछ भी नहीं होता है आईसीएआई के पेपर में, पर 90% गारंटी दे रहा हूँ यही चीज़ होगी। अब आता है सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड। भैया देखो, ये तो चलो, ये भी कोई ना कोई बता देगा यार, जिसके 2-3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, या कोई मेरा सीनियर भी बता देगा। ये बताओ चैप्टर को रिवाइज़ कैसे कैसे किस ऑर्डर में चैप्टर को रिवाइज़ करें? तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा चैप्टर नंबर 1, क्योंकि बहुत आसान है, आराम से ईज़िली रिवाइज़ होगा। फिर चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 3, फिर 2 और फिर 4। क्यों? भैया आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? मैं तो 1, 2, 3, 4, 5 करता, या मैं 1, 4, 3, 2, 5 करता, या मैं 5, 1, 2, 3, 4 करता। आपने ऐसा क्यों बोला? इसका रीज़न क्या है कि देखो, चैप्टर नंबर 1 ईज़ी है, तो सबसे पहले तो इसको ही खत्म कर लो यार, फ्री के मार्क्स है। फिर मैंने चैप्टर नंबर 5 और 3 इसलिए बोला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है, मतलब एक होता है ना एवरेज, तो उस एवरेज के बेसिस पे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम टाइम है और आपने इस कम टाइम में सिर्फ़ इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया, और मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, तो वो 2 चैप्टर यही है। फिर भी आप चैप्टर 1 क्यों कह रहे हैं पढ़ने को? यार मैं नहीं भी बोलता ना, तो भी तू चैप्टर 1 पढ़ता। कि आपको पता है चैप्टर 1 आसान है यार। इन 4 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर पढ़ लो, और वो 2 चैप्टर कौन से होंगे? चैप्टर 5, चैप्टर 3। टाइम मिले तो चैप्टर नंबर 2, 4 कर लो। नहीं तो अगर ये 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, तो भैया आराम से एवरेज 30 मार्क्स की वेटेज करेगा। भैया आप क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा? होगा। वीडियो को पूरा देखो, मैं विश्वास दिलाऊँगा। अब आता है इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट, भैया कितने चैप्टर करके जाएँ? मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 3 चैप्टर कर लो। चैप्टर नंबर इज़ अ मस्ट। क्यों? नहीं भी बोलता तो भी तुम पढ़ के जाते। ये मेरा बिलीव है। तो बचा कौन-सा? चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब इसमें से कह रहा हूँ भाई चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो, चैप्टर नंबर 5 पढ़ लो बस। ये 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे ना, तो आप एवरेज 25 से 35 मार्क्स का मक्खन की तरह पेपर लिख के आओगे। मक्खन मतलब एवरेज लगा लो 30 मार्क्स का पेपर मक्खन की तरह लिख के आओगे, मक्खन की तरह। चलो मैं आपको उसका विश्वास भी दिला देता हूँ। आइए। मैंने क्या कहा? चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 आइए। ये आपको इंग्लिश का पार्ट दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। मई 24 एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम पेपर, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और एमसीक्यू। 15 मार्क्स का एमटीपी 1 के मई 24 में अटेम्प्ट करते हैं, 8 मार्क्स का। तो 23 मार्क्स का ये हो गया। 33 मार्क्स का ये हो गया, 33 मार्क्स का ये हो गया। फिर आगे बढ़िए। 26 मार्क्स का ये हो गया, 33 मार्क्स का ये हो गया, 25 मार्क्स का ये हो गया। बढ़ते रहिए, बढ़िए। 32 मार्क्स का ये हो गया, 31 मार्क्स का ये हो गया, 33 मार्क्स का ये हो गया। मतलब
एवरेज अगर आप हर पेपर में उठा के देखो, चाहे जन 25 हो, चाहे सितंबर 24 हो, चाहे मई 24 का पेपर हो, अगर आप लास्ट 3 अटेम्प्ट की एमटीपी और एग्जाम पेपर टोटल 9 पेपर का बता रहा हूँ, 9 पेपर का एवरेज क्या बनता है? चैप्टर नंबर 1, 3, 5 से 25 से 30 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स का मिनिमम लगा लो, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से लो, किस्मत अच्छी रही, मान लो किस्मत अच्छी रही, तो देखो लास्ट पेपर में 33 मार्क्स का आ गया था। सितंबर 24 में तो भाई चलो 25 मार्क्स का आया था, किस्मत खराब रही तो ये भी हो सकता है। किस्मत अच्छी रही तो दोबारा 33 मार्क्स का, तो हो सकता है इसमें 33 मार्क्स का, 35 मार्क्स का आ जाए। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, अगर आपके पास टाइम कम है या आपको क्या हो भैया कि मुझे 2 या 3 चैप्टर बता दो, ऐसे में जो मैं अच्छे से कर लो, बाकी को ऊपर-ऊपर से कर लो। तो मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 अच्छे से कर लो, बाकी को तो ऊपर-ऊपर से कर लो। अब आप बोलोगे भैया देखिए अगर मैं 1, 2, 4 अच्छे से कर लेता हूँ और 3, 5 को साइड में रख देता हूँ, तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, कि हर एक चैप्टर के इक्वल वेटेज, एक एवरेज वेटेज, 2 मार्क्स 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे यही होता है। तो आपने 1, 2, 4 ये भी अच्छे से कर लिया, बाकी 3, 5 को ऊपर-ऊपर से भी कर लिया, तो भी आप 35 से 40 मार्क्स का मक्खन की तरह पेपर लिख के आओगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं एट द एंड यही बोलूँगा, कोई भी 2 चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 1 तो आप करके जाओगे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इन 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी के 2 चैप्टर को ऊपर-ऊपर से कर लो, चल जाएगा काम, चल जाएगा और आप आराम से ऐसे में 30 प्लस आराम से ला सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ठीक है, आगे, ठीक है। तो भैया अप्रोच कैसे करें? किस तरह से एसएम को पढ़ें? तो सबसे पहले पॉइंट जो मैंने बता दिया था ऑलरेडी स्टार्टिंग में, कि मई 24 से लेके जैन 25 के सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन्स को इग्नोर कर दें, पहला पॉइंट। सेकंड अप्रोच क्या है कि सेकंड बेसिस क्या है, जो स्टडी वाले के सारे बैक क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स और ब्लू बॉक्स क्वेश्चन करें। इलस्ट्रेशन, एग्जांपल और बैक क्वेश्चन तो समझ में आ गया भैया। ये ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस क्या है? अगर आपने एसएम का स्टडी मटेरियल, आईसीआई स्टडी में देखा होगा एसएम का, तो हर चैप्टर को आप ओपन करोगे तो एक ब्लू बॉक्स में, एक ब्लू कलर के बॉक्स में कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई एग्जांपल्स होते हैं, कोई केस स्टडीज होती है, उसको रीड कर लो, उससे भी क्वेश्चन आता है पेपर में। लास्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं आया अभी तक, देखिए अब क्या 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, बच्चों को कह अरे यार ऐसे तो पूछता नहीं है, इसको इग्नोर करो, तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो इस बार हो सकता है 5 से 10 मार्क्स का वो ब्लू, और होते कितने, हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन दे रखा है इसे, तो वो करके जरूर जाओ। ब्लू बॉक्स के जो केस स्टडी क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल्स है, उसको रीड करके चले जाओ। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि आरटीपी, एमटीपी के मई 24 से लेके मई 25 के क्वेश्चन पढ़ ले जाओ, पढ़ के चले वो क्वेश्चन, इसको इग्नोर करके, मतलब अगर कोई क्वेश्चन इसमें से है, इस वाले आरटीपी एमटीपी में, उसको मत टच करो, बाकी क्वेश्चन को रीड करके चले जाओ। पहला पॉइंट क्या होता है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आरटीपी के एमटीपी के क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और ये पॉइंट है आपके एडिशनल क्वेश्चन। ये एडिशनल क्वेश्चन क्या है, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस जब शिफ्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो ऐसे ने कुछ चीजें एड ऑन करी, तो वो एड ऑन वाली चीज आपको पढ़नी है। मई 24 में जो चीजें एड ऑन हुई, और मई 25 में आपने देखा होगा, अगर मैं मॉड्यूल को आप कंपेयर करोगे मई 24 के मॉड्यूल को मई 25 से, तो ऐसे ने स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर में 4 से 5 नए क्वेश्चन ऐड किए। उन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाओ। हाँ, बस वो क्वेश्चन या वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने जो मई 24 से लेके जैन 25 में है। उनको इग्नोर करके जो नई चीज़ ऐड हुई है, जो चीज़ रह गई है, वो पढ़ के चले जाओगे। लिख के दे रहा हूँ, इतना भी अच्छे से कर लिया, 4 पॉइंट पे फोकस कर लिया, सॉरी 5 पॉइंट पे फोकस कर लिया, तो आप ऐसे में 30 प्लस ला सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या लेके आए भैया? चलो ये तो ठीक है, ये तो कोई भी बताता है, आप क्या लेके आए? मैं इसका सॉल्यूशन लेके क्या आया हूँ, इन सभी के बेसिस पे, मतलब जो चीज़ें आईसीएसई ने पूछ ली उसको हटा के, जो चीज़ ऐड ऑन हुई है, या जो केस स्टडीज़ क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए 49 बेस्ट क्वेश्चंस। 49 बेस्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लिया, मतलब 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 35 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। मतलब 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन कैसे-कैसे दिखाता हूँ। टोटल आपके सुपरस्टार क्वेश्चन बोले तो यहाँ पे लिखा भी होगा, आपने रीड भी किया होगा सुपरस्टार क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो नई एडिशंस हुई है, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए, जो स्टडी में नए क्वेश्चन ऐड हुए लास्ट 2 सालों के अंदर, वो सारे क्वेश्चन टोटल आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं वो। और हर चैप्टर से आरटीपी, एमटीपी से जो नए-नए क्वेश्चन, जो नई-नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, उसे मिला के मैंने बनाए 49 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन्स को 3 बार अच्छे से कर लिया, और साथ में नोट्स को एक बार ऊपर से पढ़ लिया एमसीक्यू के पर्पज़ के लिए। आपको आपके एसए में 35 आराम से आ सकते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन लिस्ट दिखा भी देता हूँ, कैसे लिस्ट बनी देखिए। ये एक सेकंड, हाँ, ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स पे गए, ये देखो इंडेक्स पे 49 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये रहा 49 क्वेश्चन, फिर करते गए देखो। पूरा एक जगह मैंने मर्ज करके बना के दे दिया, और मस्त तरीके से सब कुछ हाइलाइट करके, मस्त प्रॉपर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कॉस्ट लीडरशिप में आपको कौन सी मेन लाइन फोकस करनी है, पूरा हाइलाइट करके दे दिया, पूरा हाइलाइट की ये चीज़ रीड करके चले जाओ, आपका हो जाएगा। देखो मस्त तरीके से हाइलाइट कर दिया हर एक चीज़ को, अच्छे से रीड कर लिया ये 49 क्वेश्चन, तो आपके एसएम सब्जेक्ट में मान के चलो तो आपकी 35 प्लस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को खत्म। वीडियो को अब बताते हैं मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया पूरे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। पहला,
सबसे पहले बात ये बताइए कि प्रॉपर जो भी वीडियो है, पूरी वीडियो मैंने एनालिसिस करके बताई, ये नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी बोल दिया, नहीं। प्रॉपर एनालिसिस जिसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, एमसीक्यू का और चैप्टर वाइज़ का प्रॉपर एनालिसिस किया। सेकंड पॉइंट बताइए कि पेपर फॉर्मेट। पेपर फॉर्मेट जो बताया, जो एमसीक्यू का पेपर फॉर्मेट बताया, 90% वही रहेगा। सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, 90% चेंज हो जाएगा, 10% ही मुझे लगता है सही होगा, 90% चेंज होगा और पेपर फॉर्मेट वही रहेगा। फिर मैं बताया कि एमसीक्यू कैसे पूछेगा, भैया 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन की 2 मार्क्स की वेटेज होगी, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स होगा। एक केस स्टडी पूछेगा, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स की वेटेज होगी और 3 क्वेश्चन होंगे, जिसकी वेटेज 5 मार्क्स की होगी, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, जो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, जो किसी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होगा। अब मैंने बताया कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, तो बताया भाई चैप्टर नंबर 1 नहीं भी बोलूँगा तो आप पढ़ के जाओगे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 चैप्टर में से एटलीस्ट 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ के चले जाओ। मेरे कहने पे चलोगे तो चैप्टर नंबर 3 और 5 अच्छे से पढ़ लो। आपको मेरे 3 या 5 अच्छे से आता है, 2 और 4 अच्छे से आता है, तो वो भी करके चले जाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि मोर एंड लेस हर चैप्टर की एक एवरेज वेटेज है। फिर क्या पढ़ के नहीं जाना है, मैंने बताया भाई लास्ट 3 अटेम्प्ट के जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन है, वो पढ़ के मत जाओ। इन सबका सॉल्यूशन मतलब जो चीज़ नई ऐड हुई है, जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जो नई एडिशंस हुई है, जो कौन सा भाई ने पूछ लिया है या आरटी जो नए क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन उन सबका कंपाइल करके मैंने 49 क्वेश्चन में प्रॉपर बना दिया। इस 49 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, 2 से 3 बार रीड कर लेते हो सारे सारे चैप्टर्स को, मतलब 5 से 7 दिन में पूरा एसएम अच्छे से खत्म कर लोगे। इतना कर लोगे तो आपके एसएम में आएँगे 35, 35, 35। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है और वीडियो पसंद आ गई तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में कहीं पे भी कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको वीडियो में ऊपर-नीचे लगा, कुछ भी, आप आराम से कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। अगर आप कमेंट ना कर पाओ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 9667109525। नॉट जस्ट एसएम सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी हो, मेट 25 से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कभी भी कमेंट करके पूछ लेना, व्हाट्सएप करके पूछ लेना या कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके लिए बैठा हूँ। तो वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज़।